डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पीरियड 6। यहाँ पर हम लेंस रे डायग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट लेंस हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, आप कॉन्वेक्स लेंस कैसे समझिएगा, तो आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे आप जोड़ लीजिए। तो ये जो देखिए बल्जी पार्ट जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बल्जी पार्ट बाहर निकला हुआ है, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम इसकी रे डायग्राम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रखेंगे, तो इमेज कहां और किस नेचर का बनेगा। तो आपको बिल्कुल वो पहला जो रूल मैंने आपको बताया था फर्स्ट पीरियड में, वो रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर कोई ओपेक नहीं है, ओपेक सरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सरफेस भी ट्रांसपेरेंट है और इधर वाला भी सरफेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं और वहां पर हम लोग मिरर के केस में पोल लेते थे, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हमें मालूम था वहां पर, जैसे देखिए यहां पर बस एक चेंजेस ये है रूल में कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेस पास होगी वो रेस कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो उसी पाथ में वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेस पास करेगा वो उसी पाथ में वापस रिटर्न हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सब रूल्स कॉमन रहेंगे, जैसे कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रेस पैरेलल जो आएगी वो यहां से कॉन्वेक्स लेंस में आने के बाद, ठीक है, वो फोकस से ही क्रॉस करेगा। वहां पर क्या था, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से क्रॉस करेगा मिरर के केस में, ठीक है। लेकिन लेंस के केस में क्या है कि वो यहां से आने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए वो यहां तक आएगा, इस सेंटर तक आएगा। मैं आपको सेंटर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप याद रखिएगा, ऐसे आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सेंटर एक बना लीजिएगा एक्सिस से, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा वो रे, और रे यहां पर आने के बाद वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे लेते हैं कि उसका आधा पोर्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है और आधा पोर्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से रे पास करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या कीजिए, यहां से रे ड्रॉ कीजिए। अब बॉडी ए से रे यहां तक आइए लेकर, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक नीचे से भी यहां तक लेकर आइए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां से निकलने के बाद ये रे, ठीक है, देखिए इस एक्सिस तक आएगा और इस एक्सिस में आने के बाद यहां से वो बेंड हो जाएगा। और बेंड कैसा हुआ, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि टुवर्ड्स फोकस की ओर। तो देखिए ये कॉन्वर्जिंग बेंड हो जाएगा ऐसे, और ये फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कैसा भी रे लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और इंफिनिटी से आए, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस में आने के बाद वो बेंड हो जाएगा और बेंड करने के बाद वो फोकस से ही क्रॉस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर देखिए,
आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है, फोकस लिखा है, फोकस लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, अभी तक मैंने इसको क्यों नहीं लेवलिंग किया। अब ये समझिए कि ये वाला जो कर्व है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा। अगर मान लीजिए आप एक कर्व ऐसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, यहां पर एक आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली कि उसका रेडियस ये हो जाएगा, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर आएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए, इस वाले कर्व के लिए राइट हैंड साइड में जो कर्व है उसके लिए मैं इसको C1 ले लेता हूं और इसको मैं F1 ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट साइड में कर्व है, ठीक है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट साइड में कर्व है उसके लिए मैं इसको F2 ले लेता हूं और इसको मैं C2 ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब भी फोकस देखिएगा तो आप फोकस प्लीज ये वाला मत देखिएगा, आप इस फोकस को कंसीडर करके चलिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पे था, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, एट फोकस। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज कितना हो गया, क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे लेकर आ रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम कहां से लेकर आएंगे, इधर से लेते हुए आते हुए, इधर से आते हुए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच तक हम लोग लाकर ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, सेकेंड स्टेप में ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, थोड़ा सा और शिफ्ट होके ऑप्टिकल सेंटर के साइड आएगा, तो बियॉन्ड सी पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बियॉन्ड सी पे देखिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट देखिए मैंने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी नेमिंग कर दीजिए ए, इसको नेमिंग कर दीजिए बी। अभी देखिए क्या होगा, फर्स्ट रूल क्या है, रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद बेंड हो जाएगा और बेंड होने के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगा वो, ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है, तो देखिए इसको मैं फोकस से क्रॉस करवा दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल को लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास करेगा वो वापस उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, वापस उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसी डायरेक्शन नहीं जाएगा वो तो लेंस के केस में, मिरर के केस में हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो जिस डायरेक्शन से आया है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए वो इस तरह डायरेक्शन से आ रहा है वो, तो देखिए मैंने इसका कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, जबकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रे आ रहा था उसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया था, वो कन्वर्ज होकर फोकस से क्रॉस किया। लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है रे, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आकर वो मीट कर रहा है, तो इसे हम बी डैश ले लेंगे और इसे हम ए डैश ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। तो इसको हम अगर C1 और F1 ले रहे हैं तो इसको हम F2 और C2 ले लेंगे, तो बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, यहां पर देखिए एक्चुअली ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इस साइज से इसका साइज क्या रहेगा स्टूडेंट्स,
छोटा रहेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी। तो देखिए फर्स्ट हम कहां पर थे, इंफिनिटी पे थे। सेकंड पोजीशन में हम कहां थे, बियॉन्ड सी पर थे। अब हम सी पर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी पर आ चुके हैं हम। तो देखिए, तो सबसे पहले सी से हम क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो देखिए यहां ऐसे चला आया वो। ठीक है, यहां से जाने के बाद वो यहां से क्या करेगा, देखिए फोकस से क्रॉस करेगा। ये आप लोग को ही मालूम है कि रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो फोकस से क्रॉस करेगा वो। ठीक है, तो देखिए यहां से फोकस से वो निकल गया। अब दूसरे रेस को मैं क्या करता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाता हूं। और स्टूडेंट्स देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको फोकस से लेकर जाइए, ये F1 से, यहां से एक रेस निकालिए, F1 से लेकर जाइए, और आप F1 से ले जाने के बाद यहां से वो पैरेलल हो जाएगा, जस्ट पहले वाले का अपोजिट। पहले वाले में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या है रूल, कि जो फोकस से क्रॉस करके जाएगा रेस, वो लेंस में जाने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से चले, इसलिए हम लोग ऑप्टिकल से ही क्रॉस करवाएंगे उसको। ठीक है ना, तो इसको मैं देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहा हूं। सॉरी, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आकर यहां पर मीट कर रहा है वो। अब आप इसे थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए, तो हमने मिरर में भी देखा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। यहां पर भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। तो ये ए, तो ये बी, तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं देखिए आपको बता रहा हूं, आप चाहते तो आप यहां से भी ऐसे करके ड्रॉ कर सकते थे, मैं जो आपको बता रहा था। ये देखिए मैं आपको बहुत पतले से लाइन से दिखा रहा हूं, ये देखिए थिन लाइन से मैं दिखा रहा हूं आपको। आप यहां से ले जाकर इसको यहां से आप ले सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वही मैं रूल की बात कर रहा था कि जो फोकस से क्रॉस करेगा रे, वो लेंस में आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। देखिए मीटिंग पॉइंट उसका यहीं पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ फोकस यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से एक रेस पैरेलल लीजिएगा और दूसरा रे आप ऑप्टिकल सेंटर से आप लेकर जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, और हमेशा आपको अच्छे से याद रहेगा वो। ठीक है, अभी देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बना, एट C2 या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब स्टूडेंट्स अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं, इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर हमने पेन को ऐसे रखा है तो इमेज हमारा ऐसे बनेगा। रियल का मतलब ये होता है कि हम कहीं पर भी इसको, ये जैसे रे ट्रेवल कर रहा है हम उसको फॉरवर्ड ही लेकर जा रहे हैं, हम कहीं भी उसको बैक ले जाकर नहीं देख रहे हैं कि वो कहां से मीट कर रहा था या फिर कहां पर पहले मीट किया होगा। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने खुद से मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। रे का पाथ ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस रे का पाथ ऐसे गया ऐसे गया, इस रे का पाथ डायरेक्ट ऐसे गया, तो हम उसके पाथ के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे उसके फॉरवर्ड पाथ में ही जा रहे हैं।
ठीक है ना, तब जाकर जो इमेज बनता है उसको हम लोग रियल इमेज बनता है बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसे दो रेस जा रही है तो देखिए फॉरवर्ड पाथ इसका ये वाला, आगे का पाथ ऐसा है तो ये आगे तो कहीं मीट नहीं करेगा, लेकिन जब पीछे इसको एक्सटेंड हम जब करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए तब जाकर आप मीट करते हो। मुझे हमें क्या करना पड़ा, हमें एक्सटेंड करना पड़ा पीछे इसको, लेकिन पाथ इसका पीछे नहीं था, पाथ तो इसका आगे की ओर था, फॉरवर्ड मूव कर रहा था, हमने इसको एक्सटेंड पीछे किया। अब जो यहाँ पर इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो मैं आपको फिर से उसको रिवाइज मैंने करवा दिया आपको, ऐसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसको बताया था। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक लाइन ऐसा लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। तो देखिए पैरेलल लाइन हमने ले लिया। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने फोकस से क्रॉस करवा दिया, थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं इसको। ठीक है, ये फोकस से क्रॉस हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइन कहीं से भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ में वो मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। बिल्कुल देखिए कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर जाकर वो मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका इमेज बन गया, तो इसको आप बी ले लीजिए, इसको ए डैश सॉरी ए, और इसको आप ए डैश ले लीजिए और इसको आप बी डैश ले लीजिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बियॉन्ड C2। ठीक है, साइज ऑफ इमेज मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड नहीं, मैग्निफाइड। और स्टूडेंट्स नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोजीशन है हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब फोकस पे उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले रेस पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, यहां से जाने के बाद वो कन्वर्ज हो जाएगा। अब जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आगे जाकर फोकस से क्रॉस कर गया। ठीक है, यहां से फोकस से क्रॉस कर गया। अब उसके बाद देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो देखिए ये ऐसे जाएगा, और देखिए स्टूडेंट्स ये कहीं दूर जाकर मीट होगा, और ये कहां पर मीट होगा जाकर, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनता है। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज हाईली मैग्निफाइड, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस पर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने इसको देखा नहीं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां से मैं एक रे को पैरेलल लेकर जा रहा हूं। पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, चलिए फोकस से क्रॉस हो गया। दूसरा रे मैं ले रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा।
तो वो जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ में चलता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसी पाथ में वो फॉरवर्ड चला जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज केयर कीजिए, ये देखिए ये क्या है, डाइवर्जिंग है, मतलब एक दूसरे से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे से ऐसे जा रहा है, तो इधर तो कहीं मीट कर नहीं सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं तो इसे मीट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड, मतलब कहीं तो से तो आया होगा जहां पर उसका मीटिंग पॉइंट होगा, तो हम इसको डैश लाइन से एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था आपको इसके पिछले वाले डायग्राम में, कि जब हम खुद से एक्सटेंड करते हैं उसे, तो अब जो इमेज बनेगा वो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसी की बात आपसे कर रहा था। अभी देखिए तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए और बी यहां पर है, इमेज भी हमारा उसी साइड बन रहा है। और देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, ऐसे है, ए ऊपर है बी नीचे है, तो हमारा इमेज का क्या है, ए ऊपर है और बी नीचे, मतलब ये इमेज कैसा हो गया, इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड। साइज ऑफ द इमेज, स्टूडेंट्स यहां पर हम सिर्फ मैग्नीफाइड लिखेंगे, हम हाईली मैग्नीफाइड इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हाईली मैग्नीफाइड सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर हो। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि हमने इसको खुद से एक्सटेंड किया है पीछे, ये ओरिजिनली कहां मूव कर रहा था, तो इधर फॉरवर्ड इधर मूव कर रहा था ना, लेकिन हमने इसको पीछे एक्सटेंड करके देखा कि वो कहां पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड, और देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट का ए टॉप में है तो इमेज का भी ए डैश टॉप में है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस देखेंगे, उसके फॉर्मूलेस देखेंगे, और हम लोग पावर ऑफ द लेंस देखेंगे। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए।